आइए जरा मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ये हैं क्या फंडामेंटल राइट्स? ये वे अधिकार हैं जो हमारे संविधान के द्वारा हम नागरिकों को प्रदान किया गया है। इन अधिकारों के बिना हमारा विकास संभव नहीं है, यानी हमारे नैतिक और भौतिक विकास के लिए ये अधिकार जरूरी है, यानी अनिवार्य हैं। अब एक टर्म आता होगा आपके पास, अधिकारों का घोषणा पत्र। आखिर है क्या ये? अधिकारों का घोषणा पत्र कुछ नहीं है। संविधान ने जो हमें वो अधिकार दिए हैं, उनको जो संरक्षित किया गया है, उनको सूचीबद्ध कर दिया गया है, वही है अधिकारों का घोषणा पत्र। यानी संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित किए गए, इसको संरक्षित किए गए अधिकारों की सूची को क्या बोलते हैं? अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में ऐसे घोषणा पत्र दिए गए हैं। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। लोकतांत्रिक देश जैसे कि हमारा देश है, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब लोकतांत्रिक देश हैं। इन देशों में संविधान ने अधिकारों का घोषणा पत्र के माध्यम से अधिकारों को सूचीबद्ध किया है, जो कि हम नागरिकों को प्रदान की गई है। अब इसका फायदा क्या है? यह है कि सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है। यानी सरकार अगर चाहे कि कोई ऐसा कानून बना लूं, ऐसा कोई लॉ बना लूं जिसके द्वारा हम नागरिकों के अधिकारों का हनन कर लें, तो वो संभव नहीं। वो इसको रोकता है सरकार को ऐसे नागरिकों के विरुद्ध काम करने से। और उसका उल्लंघन होने पर, अगर इसका उल्लंघन भी अगर हो जाए तो उसका उपचार सुनिश्चित करता है। यानी अगर किसी अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं, न्यायालय है, वो हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग की गई थी। यानी भारत में भी अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग स्वतंत्रता से पूर्व भी की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू समिति के द्वारा। ये कौन थे मोतीलाल नेहरू? ये जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। अब कुछ टर्म्स हैं जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, जैसे संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, ये सब थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला शब्द है। अब देखिए, भारत में कौन कौन से अधिकार आपको दिए गए हैं। सबसे पहले है मौलिक अधिकार, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ये संविधान के भाग 3 में वर्णित है। संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है, जो कि आगे हम पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। भाग 3 में जैसे कि एक है अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, छुआछूत की भावना के विरुद्ध अधिकार। यानी छुआछूत के आधार पर जो भी कोई भेदभाव करता है उसको निषेध किया गया है अनुच्छेद 17 में। ये हमारा मौलिक अधिकार है, जो कि भाग 3 में वर्णित है। तो मौलिक अधिकार, इसको डिटेल में देखेंगे। एक है संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार क्या है? संविधान में अन्यत्र वर्णित अधिकार, यानी भाग 3 के अलावा संविधान में और कहीं जो वर्णित है वो हमारा क्या है? संवैधानिक अधिकार। मतलब भाग 3 के अलावा जो भी है, भाग 3 के अतिरिक्त संविधान में जहां जहां वर्णन है किसी अधिकार का, तो वो संवैधानिक अधिकार यानी संविधान के द्वारा प्रदान किया गया। संविधान के द्वारा यह भी प्रदान किया गया, लेकिन इसको मौलिक अधिकार के कैटेगरी में रखा गया है। क्यों रखा गया है उसको हम आगे देखेंगे। संवैधानिक अधिकार वो हुआ जो कि संविधान में भाग 3 के अलावा और अन्यत्र कहीं वर्णित है। इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार ये कहां है? ये आपका वर्णित है अनुच्छेद 301A में। दूसरा जैसे मतदान का अधिकार, हमें मतदान का भी अधिकार प्राप्त है। कितने वर्ष के आयु के लोग मतदान कर सकते हैं? 18 से और उससे ज़्यादा के लोग। मतदान का अधिकार ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये है अनुच्छेद 326 में। 326 में वर्णित है, यानी भाग 3 के अलावा ये प्रदान किए गए अधिकार हैं। इनको बोलेंगे संवैधानिक अधिकार। अब सांविधिक अधिकार क्या है? सांविधिक अधिकार वो है जो कि संसद ने हमें कानून बनाकर हमें अधिकार दिए हैं। संसद के कानून से प्राप्त अधिकार, जैसे मातृत्व सुरक्षा का अधिकार। मातृत्व सुरक्षा का अधिकार, जैसे बाल श्रम अधिनियम। बाल श्रम अधिनियम अब एक है मानव अधिकार, यानी हम मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं तो हमारे कुछ अधिकार हैं, तो वो हमारे मानव अधिकार के अंतर्गत आते हैं।
अब आते हैं मेन मुद्दे पे, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार से तात्पर्य उन न्यूनतम अधिकारों से है जो कि व्यक्ति के भौतिक एवं नैतिक विकास के लिए क्या है, अनिवार्य है, कंपलसरी है। मौलिक अधिकार से तात्पर्य उन न्यूनतम अधिकारों से है जो भौतिक एवं नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है। संविधान हम नागरिकों को यह अधिकार प्रदान करता है। कहाँ है, जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान के भाग 3 में वर्णित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता भी है, आपको याद रखना है। और ये कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूएसए से ये लिया गया है। मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं कुछ देख लेते हैं, क्यों ये इतने इंपॉर्टेंट है। पहला देखते हैं, इन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है जो कि अन्य अधिकारों को प्राप्त नहीं है। जैसे संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, ये सबको वो संरक्षण प्राप्त नहीं है जो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को प्राप्त है। ये इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं इसको सुनिश्चित करता है कि सरकार भी इसका उल्लंघन न कर सके। सरकारों को भी प्रतिबंधित करता है कि आप फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। यानी सरकार का कोई भी अंग, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, कोई भी इसके विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता है। अब आप ही देख सकते हैं, इसका उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट आप पहुंच सकते हैं। जो भी मौलिक अधिकार वर्णित है हमारे भाग 3 में, अगर उसका उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अन्य अधिकारों के मामले में ऐसा नहीं है। आपको पहले अपने लोकल न्यायपालिका में जाना पड़ेगा या जो भी गवर्नमेंट बॉडी है उसके पास जाना पड़ेगा। फिर वहां से आप संतुष्ट नहीं होते, फिर ऊपर के संस्थानों में आप जा सकते हैं, जैसे कि फिर हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर जाके आपको अगर उससे भी संतुष्ट नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। मौलिक अधिकारों के मामले में हमें ये पावर दिया गया, अगर हमारा उल्लंघन होता है किन्हीं अधिकारों का तो हम सीधे जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी मौलिक अधिकारों में संशोधन हम बिना विशेष बहुमत के नहीं कर सकते हैं। विशेष बहुमत क्या आता है, 2/3 जो है मेंबर होने चाहिए सपोर्ट में, तो ही आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन अन्य अधिकारों जो कि सामान्य अधिकार और भी हैं, जो कि संवैधानिक अधिकार है, उन सब में संसद जो है कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है उन अधिकारों को इजी वे में। बट मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, सरकार मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। यानी कि कुछ विशेष परिस्थितियां होती है, उसमें विशेष प्रक्रिया से मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। जैसे कि इमरजेंसी, आपातकाल में, ये सामान्य रूप से नहीं होगा, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आएगा तो ही ऐसा उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन वो भी विशेष प्रक्रिया से और विशेष परिस्थिति में ही। ठीक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का भाग जो कि भाग 3 में है, सबसे बड़ा है, सबसे व्यापक है। भारत के संविधान के भाग 3 को, मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। ये टर्म याद रखिएगा, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है, तो मौलिक अधिकारों के भाग 3 को। मैग्ना कार्टा है क्या? मैग्ना कार्टा जो है ये किंग जॉन के द्वारा, इंग्लैंड के राजा थे, इंग्लैंड के किंग जॉन ने दिया था। ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट है जो कि मौलिक अधिकारों का चर्चा करता है। अगला है, मौलिक अधिकार मुख्यतः राज्य पर डाले गए नकारात्मक या निषेधात्मक दायित्व हैं। यानी ये रोकता है सरकारों को कुछ गलत करने से। जैसे कि कुछ मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध हैं, कुछ व्यक्ति के विरुद्ध हैं और कुछ समुदाय के विरुद्ध हैं। राज्य के विरुद्ध है, जैसे कि आप ले सकते हैं एग्जाम्पल में अनुच्छेद 15 को। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि सरकार जो है लिंग, जन्मस्थान, जाति, धर्म, इन सब के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। जैसे व्यक्ति के विरुद्ध अनुच्छेद 23 ले सकते हैं एग्जाम्पल में। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि आप किसी से बलात्श्रम नहीं करा सकते, मतलब बंधुआ मजदूरी वगैरह नहीं करा सकते हैं। कुछ समुदाय के विरुद्ध है, जैसे अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है कि अस्पृश्यता का निषेध करता है, यानी छुआछूत को प्रतिबंधित करता है। मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, यानी इनफोर्सेबल है, यानी इसको लागू कराया जा सकता है न्यायालय के माध्यम से, सरकारी संस्थाओं के माध्यम से। अब देखिए, इससे हमें क्या पता चलता है, मौलिक अधिकार जो है इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य 2 स्पष्ट रूप से दिख रहा है। एक है निरंकुशता से रक्षा करना, निरंकुशता से रक्षा करना, ठीक। और दूसरा है विकास, नागरिकों का विकास। कैसा? तो भौतिक और नैतिक दोनों, भौतिक और नैतिक। दोनों विकास। यानी मौलिक अधिकार है क्या? वो मिनिमम राइट्स हैं हमारे पास जो कि हमारे विकास के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है।